वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक शहर है जिसे कहा जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। चाहे पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन इस शहर को कुछ नहीं हो सकता। तो कहाँ आई हूँ मैं आई हूँ जिसे कहा जाता है विश्वनाथ नगरी, जिसे कहा जाता है घाटों की नगरी, जिसे कहा जाता है मुक्ति नगरी। तो हाँ, आज मैं आई हूँ हमारे प्यारे बनारस में। मैं ट्रेन से उतरी, सूटकेस मेरे हाथ में था और नज़र सीधे उस बोर्ड पे चली गई, बनारस। स्टेशन पे शोर था, लोग थे, आवाज़ें थी, लेकिन उन सब के बीच एक ठहराव था, जैसे बनारस मुझे देखने से पहले समझ रहा हो। स्टेशन से बाहर निकलते ही दीवारों पर बनी तस्वीरों ने मुझे रोक लिया। बिस्मिल्लाह खान, जिनके सुर आज भी शहर को हवा में बिखेरते हैं। मोक्ष नगरी काशी, बिना किसी दावे के, बस एक सच्चाई की तरह लिखा हुआ। और मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियों में आज भी वो बनारस बसता है। ये शहर अपने लोगों को भूलता नहीं है, उन्हें जगह देता है। ऑटो में बैठकर होटल की तरफ जाते हुए मैं खिड़की से बाहर देखती रही। सड़कें उलझी थी लेकिन किसी को कोई जल्दी नहीं थी। होटल पहुंचकर सूटकेस रखा, थोड़ी देर यूं ही बैठी रही। मन को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, शायद बनारस ने पहले ही उसे थाम लिया था। कुछ समय बाद रिक्शा लिया और गदौलिया चौक की ओर बढ़ी। रास्ता लोगों से भरा हुआ था, चलते हुए, रुकते हुए, बोलते हुए। भीड़ थी, धक्का था, शोर था, लेकिन उन सबके बीच एक दिशा साफ थी। मैंने फूल खरीदे और उन्हें हाथों में लेकर काशी विश्वनाथ की ओर बढ़ गई। मंदिर के भीतर फोन ले जाना मना था, शायद अच्छा ही हुआ। कुछ जगहों को कैमरे की जरूरत नहीं होती, वो बस मन में रह जाती हैं। वहाँ खड़े होकर मैंने कुछ मांगा नहीं, बस मन ही मन कहा, अगर ठीक लगे तो मुझे यहाँ थोड़ा ठहरने देना। इसके बाद काल भैरव, कहते हैं उनकी अनुमति के बिना बनारस किसी को रुकने नहीं देता। उनके सामने खड़े होकर मुझे डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चुपचाप मेरे चारों ओर सुरक्षा रख दी हो। दर्शन के बाद मैंने बनारस को वैसे ही देखना शुरू किया जैसे वह रोज रहता है। बाजार, भीड़, आवाजें और बीच में पानी पूरी। हर स्वाद के साथ शहर थोड़ा और अपना होता गया। शाम को घाट पहुंची, गंगा आरती शुरू हुई, दिए जले, मंत्र गूंजे और गंगा चुपचाप बहती रही। उस पल कुछ समझने की कोशिश नहीं की, बस देखा, बस महसूस किया। आरती के बाद बनारस की गलियों से लौटते हुए चाट, पकौड़े और वह मशहूर पान सब ट्राई किया। रात में ये शहर और भी धीरे बोलता है, जैसे कह रहा हो, अब जल्दी मत करो। आज जब ये याद कर रही हूँ तो लगता है मैं बनारस घूमने नहीं आई थी, मैं बस थोड़ा रुकने आई थी। और शायद यही काशी की कृपा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा डे 2 है काशी में, आई मीन वाराणसी में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग आरती के लिए अस्सी घाट। वहाँ पे बहुत प्यारी आरती होती है, तो आ जाओ, आपको भी आरती में लेके चलती हूँ। अभी हम घाट पर पहुँच गए हैं और आधे घंटे के बाद अभी आरती शुरू होगी, तो तक वेट करते हैं और घाट एक्सप्लोर करते हैं। आ जाओ। अस्सी घाट पर सुबह धीरे धीरे शुरू होती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के। गंगा सामने बह रही थी और उसके किनारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। मेरे हाथ में चाय थी और सामने उगती हुई रोशनी। मैं कुछ कर नहीं रही थी, बस इस पल को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रही थी। आरती की आवाज़ अभी भी हवा में गूंज रही थी। मंत्रों की वो धुन धीरे धीरे पूरे माहौल में घुल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर लहर के साथ वो आवाज़ और भी दूर तक जा रही हो। मैं बस वहीं खड़ी थी, कुछ देर तक उसे महसूस करती रही। और फिर आरती के बाद मैंने नींबू चाय ली। हल्की सी खटास और उस पल की गर्माहट जैसे उस सुबह को धीरे से पूरा कर रही हो। तो
बैठ गए हैं एक बोट में एंड हम जा रहे हैं यहाँ के सारे घाट घूमने के लिए बोट से। एंड बोट वाले भैया ने हमें 100 रुपीज़ चार्ज किया और मैंने रिक्वेस्ट करी तो मेरे को मेरी प्रेफरेंस वाली सीट भी मिल गई है। तो यस, अब यहाँ से हम सारे घाट घूमेंगे एंड भैया बताते भी रहेंगे, तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। तो चलो लेट्स गो। नाव में बैठकर मैं गंगा के साथ साथ चल रही थी। एक के बाद एक घाट धीरे धीरे सामने आते जा रहे थे। हर घाट अलग था, लेकिन हर एक में एक सा ही ठहराव था। पानी पर हल्की हल्की लहरें और उनके बीच ये शहर अपनी ही रफ्तार में बह रहा था। मैं बस देख रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। थोड़ी दूर पर मणिकर्णिका घाट दिखाई दिया, जहाँ आग कभी बुझती नहीं, जहाँ अंत बस एक शुरुआत माना जाता है। वहाँ सब कुछ बहुत सच्चा लगता है, बिना किसी दिखावे के। नाव आगे बढ़ी और धीरे धीरे नमो घाट सामने आया, खुला, साफ और एक अलग ही सुकून लिए। यहाँ की हवा हल्की लगती है, जगह थोड़ी खुली है और कदम अपने आप ही धीमे हो जाते हैं। लोग टहल रहे थे, कोई बैठा हुआ था और मैं बस इस सफ़र को थोड़ा और अपने अंदर समेट रही थी। हे गाइस, देखो अभी मैंने मेरी एक कचौड़ियाँ खाई हैं और अब मैं जा रही हूँ ब्लू लस्सी पीने। तो अभी मैं आ गई हूँ ब्लू लस्सी पे और आज फिर यहाँ की फेमस लस्सी पीते हैं और बताते हैं कि कैसा स्वाद है। मैं ब्लू लस्सी की उस छोटी सी दुकान पे पहुँची। दीवारों पे लगी तस्वीरें, दुनिया भर से आए हुए लोगों की यादें। अंदर हल्की सी भीड़ थी और मेन्यू में लस्सी के इतनी सारी वैरायटीज़। मैंने भी एक लस्सी ली क्योंकि बनारस में थी तो ट्राई करना तो बनता था, लेकिन सच कहूँ स्वाद इतना खास नहीं लगा। फिर भी इस जगह की वाइब अपने आप में अलग थी। इसके बाद मैं पहुंची पहलवान लस्सी। नाम तो पहले ही सुन रखा था और इस बार उम्मीद भी थी। हाथ में जब लस्सी आई तो पहली सिप में ही फ़र्क समझ आ गया। गाढ़ी, ठंडी और बिल्कुल सही मिठास के साथ। ये सिर्फ लस्सी नहीं थी, एक पूरा एक्सपीरियंस था। कभी कभी एक ही शहर में दो स्वाद, दो अलग कहानियाँ दे जाते हैं। लस्सी पीने के बाद मैं गई संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, शायद इसलिए यहाँ के पल सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कैद नहीं। कहते हैं यहाँ आकर मन के संकट हल्के हो जाते हैं और यहाँ मन आपका पूरा शांत हो जाता है। शाम के वक्त मैं दुर्गा कुंड पहुंची। हाथ में प्रसाद था और सामने माँ दुर्गा के दर्शन। घंटी की आवाज़ और दीपों की रोशनी में वो पल और भी खास लग रहा था। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप खड़ी रही और मन ही मन एक छोटा सा धन्यवाद कहा। उस शांति को बस महसूस किया। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ हमारे प्यारे से काशी चाट भंडार पे एंड सी इतनी ज़्यादा भीड़ है। आई डोंट थिंक 1 घंटे से पहले हमारा नंबर आने वाला है और इतनी भीड़ है। तो लेट्स सी अब उसका टेस्ट कैसा होता है, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। चलो यार, 1 घंटे की लाइन लगाते हैं अभी। तो अभी आप बनारस में हैं तो थोड़ा ट्रैफिक का शोर तो झेलना पड़ेगा। सो फाइनली मेरी दोनों चाट आ गई है। मैंने ऑर्डर किया एक यहाँ की आइकॉनिक टमाटर चाट और एक मैंने पालक पत्ता चाट भी ऑर्डर की है। तो अब टेस्ट करते हैं। वाह गाइस, बनारस तो टमाटर चाट को मत ही मिस करना है। अब इतनी टेस्टी चाट खाने के बाद मैं धीरे धीरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। रात हो चुकी थी और गंगा किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन फिर भी एक सुकून सा था। मैं बस वहीं थोड़ी देर रुकी और इस शहर को रात में महसूस करती रही। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज मेरा डे 3 है बनारस में और सुबह के बज रहे हैं 7 और 7 बजे आज मैं आई हूँ मणि मंदिर घूमने के लिए। ये शिव जी का टेम्पल है जहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग्स हैं और आप मेरे पीछे मंदिर देख ही पा रहे होंगे। तो चलो अब चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं।
शिव जी के दर्शन करने के बाद सुबह मैंने ऑटो लिया और सारनाथ जाने के लिए तैयार हुई। यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था और शायद इसलिए यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है। इसी जगह से जुड़ी मुझे अभी एक कहानी याद आ रही है, तो अभी आपको मैं वो बताती हूँ। ये कहानी एक माँ की है, कीसा गौतमी, जिसकी पूरी दुनिया उसके छोटे बेटे में बसती थी। लेकिन एक दिन उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। वो इस सच को मान नहीं पाई। अपने बच्चे को गोद में उठाकर वो हर दरवाजे पे गई, हर किसी से एक ही बात कही, कोई दवा दे दो, कोई मेरा बच्चा ठीक कर दो। लोग उसे देखते पर कोई जवाब नहीं था। आखिर में किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, आंखों में उम्मीद लेकर, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। बुद्ध ने उसे शांत नज़र से देखा और कहा, तुम एक काम करो, शहर से सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन उस घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उम्मीद के साथ वो निकल पड़ी। हर घर पर गई, लोगों ने दाने देने चाहे, लेकिन जब वो पूछती क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर बार जवाब आता, हुई है। कहीं माँ, कहीं पिता, कहीं कोई अपना। धीरे धीरे उसकी चाल धीमी हो गई और पहली बार उसे समझ आने लगा कि ये दुख सिर्फ उसका नहीं है, मृत्यु हर घर की सच्चाई है। वो वापस बुद्ध के पास लौटी। इस बार उसके हाथ खाली थे, लेकिन मन पहले से हल्का था। उसने अपने बच्चे को आखिरी विदाई दी और उसी पल उसके अंदर स्वीकार की एक शांति उतर आई। कभी कभी जगह सिर्फ इतिहास नहीं बताती, वह हमें जीवन की सच्चाई भी सिखा देती है, और सारनाथ शायद उन्हीं जगहों में से एक है। गाइस, आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये धर्मराज का स्तूप है। जस्ट जो हमने अभी वहाँ पे देखा वो सेम वैसे ही भी स्तूप था, बट एक टाइम पे एक राजा थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो उन्होंने ना नगर बसाने, जब उनको नगर बसाने का काम मिला था, तो यहाँ पे ना ये चीज़ें दबी हुई थी, तो इसके ऊपर जो ईंटें वगैरह थे उन्होंने गलती से निकाल लिया था एंड फिर ये सारा ना उन्होंने उजाड़ दिया। फिर उजाड़ा तो नीचे ना उनको ना कलश मिला, जिस कलश में ना गौतम बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह थी। तब उनको पता चला कि हाँ, ये गौतम बुद्ध धार्मिक जगह से ये जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो अस्थियाँ थी गंगा में प्रवाहित कर दी, और बाकी के जो पार्ट्स थे वो उन्हें भी कैलकाटा म्यूजियम में ही है। तो जब इसको खोद के उनको पता चला तो सेम वो भी था, तो उसको रोक दिया गया, इसलिए वो अभी तक वो रिजर्व्ड है, वो हमें देखने को मिल पा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड इसको पूरा खोद दिया गया था, तो अभी जिसको बस थोड़ा बहुत पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज, अब ये जर्नी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। बनारस के मंदिरों में मैंने सिर्फ दर्शन नहीं किए, यहाँ हर घंटी की आवाज़, हर दीप की रोशनी कुछ सिखा कर गई। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर हर छोटे मंदिर तक एक ही एहसास रहा कि यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। गंगा बस बहती नहीं, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। और फिर सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने सिखाया कि शांति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। यहाँ आकर बस इतना समझ आया कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी यात्रा होती है। और आखिर में बनारस की चाट, खट्टी मीठी और बिल्कुल याद रहने वाली। तो गाइस, जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव।